सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम सन 2022 से 2025 तक आने वाली सही जोड़ियों को हल करेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है sec 90 माइनस थीटा, तो ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। इसमें जो कनेक्शन होता है वो साइन थीटा का कॉसेक से रहता है, कॉस का सेक से रहेगा और टेन का कॉट से रहेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1/, साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/, कॉस थीटा और कॉस थीटा होता है 1/, सेक थीटा, कॉट थीटा होता है 1/, टेन थीटा और टेन थीटा होता है 1/, कॉट थीटा। इसमें पूछा है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, तो 1/, सेक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे 1 लिखा है, तो ये 1 इसका चौथे वाले का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है करनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये फिफ्थ नंबर पे फॉर्मूला दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला सेकंड नंबर का इसमें फॉर्मूला लगा है, टेन स्क्वायर माइनस का है, इसे हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर के बराबर होगी, इससे हमें मिलेगा सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये यहाँ रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सेक थीटा के बराबर हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ हम कॉस स्क्वायर को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, साइन थीटा, ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, पहले में दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड नंबर पे टेन 90 डिग्री माइनस ए दिया है, तो ये आपके सिलेबस से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम दोनों पक्षों में 9 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 0 4 और 3 0, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। दूरी का सूत्र होता है करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। 3 माइनस 0 तो 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 0 माइनस 4 तो मिलेगा -4, -4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 और 9 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 5 का वर्ग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है घनाभ का आयतन। घनाभ वो आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के मान अलग अलग होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा BAC, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3, तो ये इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसका आंसर एफ वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला है स्क्वायर वाला, जहां पे हम लिखते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हम 1 को इस साइड लेके आएंगे और टेन स्क्वायर को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, टेन स्क्वायर के बराबर हो गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर है। ये हम इसके पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर 9 आएगा। तो ये इसका आंसर है एफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ये सभी आईएमपी क्वेश्चंस थे। आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करके जाएं। धन्यवाद।